ॐ पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह वसोष्पते निरमय मय्येवास्तु मयि श्रुतम्। अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन के अंतर्गत इस वेद सम्मेलन के अध्यक्ष पद पर सुशोभित संस्कृत और वेद के प्रकांड मनीषी हम सभी के श्रद्धेय आचार्य सत्यानंद वेद वागीश जी, मंचस्थ संन्यस्त वृंद विद्वज्जन आर्यजनों, पूज्य मातृशक्ति। वेद सम्मेलन के अंतर्गत हमने एक विषय निश्चित किया था, त्रैतवाद, वैदिक त्रैतवाद दर्शन। बंधुओं, संसार में जितनी प्रचलित दार्शनिक विचारधाराएं हैं उनमें मतैक्य नहीं है, परंतु लौकिक व अलौकिक सत्ता की स्वीकार्यता का आधिक्य सर्वत्र दृष्टिगत होता है। उन विचारधाराओं को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहली विचारधारा है, दार्शनिकों का एक वर्ग ऐसा है जो केवल भौतिक जगत को मानता है, उसकी दृष्टि में चेतन कोई अनादि तत्व नहीं है। उनकी मान्यता है कि कुछ भौतिक परमाणुओं के संघात से चेतना उत्पन्न हो जाती है और मृत्यु के साथ वो चेतना समाप्त हो जाती है। दूसरी दार्शनिक विचारधारा ऐसी है जो जीवात्मा के अस्तित्व को तो स्वीकार करती है, परंतु उनकी दृष्टि में परमात्मा नाम की कोई सर्वोच्च सत्ता नहीं है। उनकी दृष्टि में सृष्टिकर्ता, संचालक, कर्मफल दाता जैसी कोई शक्ति नहीं है और न ही इस सत्ता को मानने की आवश्यकता है, जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं बौद्ध और जैन दार्शनिक संप्रदाय। एक वर्ग ऐसा है जो केवल ब्रह्म परमात्मा को तो मानता है, परंतु उससे भिन्न जीवात्मा को स्वीकार नहीं करता। यह समस्त संसार उसी ब्रह्म की माया है, विवर्त मात्र है, इस विचारधारा को मानता है। इन तीनों विचारधाराओं का बोलबाला दार्शनिक जगत में है। मेरे ऋषिवर देव दयानंद को इस बात के लिए श्रेय जाता है कि वैदिक विचारधारा जो लंबे समय तक लुप्त रही और तीन अनादि सत्ताओं को भूल करके हम इन दार्शनिक विचारधाराओं में ही अपनी शक्ति लगा रहे थे, चिंतन शक्ति का प्रयोग कर रहे थे। ऋषिवर देव दयानंद ने वेद की अनेक ऋचाओं के माध्यम से जो दर्शन दिया, मैं बहुत संक्षेप में उस पूरे दर्शन की चर्चा न करते हुए दार्शनिक जगत के लिए विचार करने को विवश होना पड़ा। दार्शनिक जगत को ऋषि दयानंद ने यह मत प्रस्तुत किया कि यह जो त्रैतवाद दर्शन है वो ईश्वर, जीव और प्रकृति, इन तीनों सत्ताओं को अनादि अगर आप नहीं मानेंगे तो दुनिया की किसी भी दार्शनिक समस्या का समाधान संभव ही नहीं है। इसके लिए ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164वें सूक्त का 20वां मंत्र प्रस्तुत करते हुए अनेक स्थानों पर हम लोग इसका प्रवचन विद्वज्जन करते भी हैं। ऋषि ने प्रमाण दिया, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादवत्ती अनशनन्यो अभिचाकशीति। इस मंत्र की विशेष व्याख्या न करते हुए ऋषि ने यह स्पष्ट किया, अगर इस जगत को आप दुखों से मुक्ति का साधन बनाने के लिए मनुष्य जीवन को प्राप्त करना मानते हैं तो आपको निश्चित रूप से एक भोक्ता को मानना होगा, भोग्य वस्तु को मानना होगा और एक ऐसी शक्ति को जो भोक्ता और भोग्य दोनों का नियंता है। अगर आप उसे स्वीकार नहीं करते तो किसी भी दार्शनिक समस्या का समाधान नहीं होता। यह प्रकृति भोग्य है, जीवात्मा भोक्ता है और इन तीनों में जो प्रेरक तत्व है, जो नियंता है, वो ईश्वर है। आप अनेक वर्षों से इन प्रवचनों को, इस विचार को सुनते चले आ रहे हैं। आर्यजनों, आपके मंचों से कई बार ऐसा भी दृष्टिगत होता है, कई बार प्रवाचक ये कह जाते हैं कि हम सब ईश्वर के अंश हैं, हम सब ईश्वर के ही अंश हैं, हमें उसी में मिल जाना है, वहीं से आए हैं। इन बातों को इस वेद सम्मेलन के माध्यम से अवश्य ग्रहण करके हमें जाना है कि दार्शनिक जगत में त्रैतवाद के दर्शन की स्थापना ऋषिवर देव दयानंद ने वेद के आलोक में की और वैदिक मान्यताओं के आधार पर इस त्रैतवाद दर्शन के अलावा दार्शनिक जगत का कोई समाधान और है ही नहीं। दुनिया की समस्त चिंताओं से, दुखों से अगर मुक्ति पाने वाला जीवात्मा उस ईश्वर को व्यवस्थापक नहीं मानेगा तो संसार में रमते हुए, संसार के व्यवहारों का पालन करते हुए, संसार के सुखों की इच्छा लेते हुए, दुखों से छूटने की कामना करते हुए वो कदापि इस झंझावात से बाहर नहीं आ पाएगा जब तक कि वह त्रैतवाद दर्शन को स्वीकार नहीं करता। आर्यों, इस त्रैतवाद को जन जन तक पहुंचाने का दायित्व हमारे ऊपर है। इस सम्मेलन के माध्यम से
मैंने बहुत संक्षेप में ये बात कहने का, क्योंकि बहुत तेजी से समय आगे बढ़ रहा है, ये प्रयास किया है कि हम इस बात को संकल्प के साथ लेकर के जाएं और प्रेरणा के साथ लेकर के जाएं कि आर्य समाज के मंच से बार बार जब भी आप वेद प्रचार कथाओं का आयोजन करते हैं, वार्षिकोत्सव का आयोजन करते हैं, तो एक न एक व्याख्यान अवश्य त्रैतवाद दर्शन पर आप विद्वान महोदय से निवेदन करें। जितनी कथाएं हमारे मंच पर आर्य समाजों में होती हैं, प्रत्येक कार्यक्रम में एक बार त्रैतवाद दर्शन का प्रतिपादन अवश्य होगा और आप लोग इस प्रेरणा के साथ यहां से जाएंगे, आप संकल्प लेकर के साथ जाएंगे कि वैदिक मान्यताओं के विपरीत यदि कोई व्यक्ति हमारे मंच से बोलता है तो हमें स्वाध्याय के बल पर, अपने चिंतन के बल पर उसको रोकना है। आज ये बहुत बड़ी आवश्यकता अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन के माध्यम से है कि हम सब स्वाध्यायशील बनकर के अपने सिद्धांतों के साथ इतनी मजबूती से जुड़ जाएं कि उस सिद्धांत विरुद्ध कोई बात आए तो आपका मस्तिष्क तुरंत जागृत होकर उस बात को प्रतिवाद और रोकने की क्षमता रखता हो। हम केवल श्रोता मात्र बन करके सत्य वचनम महाराजम कहकर के, सत्य वचन महावाक्यम कहकर के, बाबा वाक्यम प्रमाणम कहकर के हम इतिश्री न कर ले। बस इतनी ही बात मुझे आपसे करनी थी। त्रैतवाद दर्शन की विशेष व्याख्या गोष्ठियों में अनेक बार प्रतिपादित होती है, पर समय की सीमा में ध्यान में रखते हुए मैंने 3-4 मिनट में अपनी बात की है और संयोजक महोदय को धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे समय दिया।